नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूईटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सीयूईटी एग्जाम की पूरी तैयारी आज से हमारी जिम्मेदारी है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीयूईटी क्या है, इसकी तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए और इसकी तैयारी कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। सीयूईटी का पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 से पहले बहुत सारे विश्वविद्यालय भारत में हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद करवाते थे, अपनी प्रवेश परीक्षा स्वयं से करवाते थे। और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जो आपके 12th के परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन लेते थे। तो बहुत सारे बच्चे तमाम फॉर्म के भरने की वजह से एक तो आर्थिक परेशानी से जूझते थे, दूसरा अवेयरनेस न होने की वजह से तमाम अच्छे विश्वविद्यालयों में उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। इसलिए 2022 के बाद सरकार ने एक व्यवस्था बना दी कि सीयूईटी का एग्जाम होगा और सीयूईटी के माध्यम से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, और केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय ही नहीं, राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय जो सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं, आपका एडमिशन लेंगे। और ये सिंगल विंडो फैसिलिटी होगी, अर्थात केवल एक एग्जाम देना होगा और 12th के बाद आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा आपके ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ये एग्जाम एनटीए करवाता है और एनटीए आपको एक रिपोर्ट कार्ड देता है। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम विश्वविद्यालय में अपनी काउंसलिंग करवाते हो और एडमिशन लेते हो। जान लेते हैं कि एनटीए क्या है। एनटीए का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्था है। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। एनटीए बहुत सारे एग्जाम करवाती है, जैसे जेई मेंस का हो गया, नीट का, सीयूईटी का, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, बहुत सारे एग्जाम और भी कई एग्जाम है जो एनटीए करवाती है और आपको एक रिपोर्ट कार्ड देती है। ये तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए, क्यों आपको सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। प्यारे बच्चों, 250 प्लस 250 प्लस विश्वविद्यालय भारत के सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। इन विश्वविद्यालयों को भारत सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का फंड देती है, जिससे वे आपके लिए एजुकेशनल फैसिलिटी बनाते हैं, बेस्ट रिसर्च सेंटर बनाते हैं, बेस्ट कैंपस बनाते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज अवेल करवाते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, और आपके प्रोफेसर्स जो न केवल भारतीय यूनिवर्सिटी बल्कि बहुत सारे विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको पढ़ाने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं और बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। चाहे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, या अन्य तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो आपके लिए बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं, जिससे आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैं तो आपको कई ऐसे कैंपस खुद घुमाऊंगा इसी चैनल पर, बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ इंटरव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। तो कमेंट करके ये भी बता दो कि तुम कौन से विश्वविद्यालय में जाना चाहते हो, तुम्हारा कौन सा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम विश्वविद्यालय है। अब ये तो हमने सोच लिया कि हमें क्यों करना चाहिए, हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छे विश्वविद्यालय, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में अगर मैं एज की बात करूं तो कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। 12th पास करके आपको एग्जाम देना होता है, 12th पास करना ही इसकी एलिजिबिलिटी है। कहीं से किसी भी परसेंटेज का उल्लेख नहीं है, ना तो मतलब कि आपको इतने परसेंट आने चाहिए तभी एग्जाम दे सकते हो। आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, कितने भी परसेंट आए आपके। दूसरी बात एग्जाम डेट की है, तो आप ये जान लो कि फरवरी के लास्ट वीक में आपका फॉर्म आता है। 2024 में 27 फरवरी को फॉर्म आया था, इस बार भी हम 25 से 28 के बीच में फॉर्म को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा आपका, और ये एक महीने भरा जाता है। अगर 27 फरवरी को आता है तो 27 मार्च या 26 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाता है। 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होता है। 30 जून या जून के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है और जुलाई में आपकी काउंसलिंग होती है। यह सारा प्रोसेस जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपका अगस्त में सेशन स्टार्ट हो सके, अर्थात अगस्त से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जितना लेट होता है सिलेबस कंप्लीट करने में उतनी परेशानी आती है, एग्जाम लेने में उतनी परेशानी आती है। उसके बाद बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो आपका 3 पेपर होता है, एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का और एक जीटी का, जनरल टेस्ट जिसे कहते हैं। अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 2 प्रकार की हैं। एक तो आपकी भारतीय भाषाएं हैं, 13 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी। और 1B में आपकी 20 अन्य भाषाएं हैं, जिनमें विदेशी भाषाएं भी हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। इस बार विदेशी भाषाओं को अलग करने का प्लान बना रही है एनटीए, क्योंकि पिछली बार बहुत कम बच्चों ने विदेशी भाषाओं में इनरोल किया, जिससे उनके संसाधनों पर बहुत असर पड़ता है। आपको 1 या 2 भाषाएं लेनी है, कोई एक भाषा तो लेनी ही है।
चाहे आप हिंदी ले लो, अंग्रेजी ले लो, या अगर आप कहीं अलग से हो, आपकी कोई दूसरी भाषा आती है जो इनमें से, उनमें ले सकते हो। अधिकतर बच्चे हिंदी या अंग्रेजी एक भाषा के रूप में लेते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें 27 सब्जेक्ट हैं। वही सारे सब्जेक्ट जो आप 12th में पढ़ते हो। डोमेन सब्जेक्ट आप मैक्सिमम 4 ले सकते हो। मैक्सिमम आपके 6 पेपर होते हैं, एक लैंग्वेज का हो गया आपका, एक जीटी का हो गया, और बचे 4 पेपर डोमेन के। अब जैसे आप 12th में हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और अंग्रेजी 5 पेपर हैं, तो एक तो आप लैंग्वेज ले लोगे और 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले लोगे। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखने हैं, जिससे आपको आपका बेस्ट कोर्स मिल जाए बेस्ट यूनिवर्सिटी में। सभी लोग बताओ आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो मैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा आपके लिए, जिससे आप समझ पाओ कि किस यूनिवर्सिटी में जाना आपके लिए बेहतर है और उस यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। और उसके बाद आपका जनरल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। ये मैथ्स कॉम्पिटेटिव मैथ्स है, मैथमेटिक्स सिलेबस वाली मैथमेटिक्स नहीं है, कॉम्पिटेटिव मैथ्स इसमें आती है, डोमेन सब्जेक्ट वाली मैथमेटिक्स नहीं है। इन 3 पेपर्स को आप देने के बाद में आपका एक स्कोर कार्ड बनता है और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपका काउंसलिंग होता है और आपको एडमिशन मिलता है। फीस स्ट्रक्चर पर बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनते हैं तो उनको 1000 रुपए देना होता है, और अगर वे 4 चुनना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 4 आप चुन सकते हैं, तो अगर वे चौथा चुनना चाहते हैं तो उनको 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसी प्रकार अगर कोई ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का है तो वो 3 सब्जेक्ट के लिए 900 रुपए देगा, लेकिन चौथे के लिए 375 एक्स्ट्रा देगा। मतलब 3 के लिए आप अगर केवल 3 सब्जेक्ट डोमेन भरना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कोई अन्य सब्जेक्ट, तो आपको केवल जनरल को 1000 रुपए देने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 900, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूबीडी को आपको देने 800 रुपए। और अगर आप एक एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट और ऐड करते हो तो आपके 400, 375, 350 इस रूप में आपके रुपए बढ़ जाते हैं। आर्थिक बोझ भी कई बार बच्चों पर हो जाता है, इतने ज्यादा पैसे देकर बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाते फॉर्म। तो एनटीए से एक गुजारिश ये भी रहेगी कि थोड़ा फीस अगर कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है हमारे बच्चों के लिए। एग्जाम पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दिए गए, एक टिक करना है। सीयूटी विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर हर सब्जेक्ट के आपको मिनिमम 5000 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मिनिमम कह रहा हूं, ये 10,000 तक कराए भी जा सकते हैं, 5000 से 10,000 के बीच में आप समझिए। हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा आपको हम पहले से तैयार करवा के भेजेंगे। और मोड ऑफ एग्जाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 2024 में कुछ पेपर ऑफलाइन भी हुए थे, लेकिन यूजीसी चेयरमैन ने इस बार कंफर्म कर दिया है कि सारे पेपर सीबीटी ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। यह सामान्य सी जानकारी है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। 2-2-4 जैसी बात है कि आपने जो 12th में पढ़ा है वही आप डोमेन सब्जेक्ट ले लो, एक लैंग्वेज ले लो, अंग्रेजी चाहे हिंदी, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हो, और जीटी वाले सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लो, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। और उसके बाद आप अपना एग्जाम देने जाओ। फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे, फॉर्म भरना बता देंगे, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, पूरी तरीके से हम आपको तैयार करेंगे। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हर सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सीयूईटी विद्याकुल का प्लेटफॉर्म आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मेरा दावा है, ऋषि सर का दावा है कि आपका एडमिशन इस बार आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में होकर के रहेगा। कुछ भी हो जाए, हम सारी तैयारी आपको कराएंगे। तो इस वीडियो को हर उस बच्चे तक आपको शेयर करना है जिसके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि सीयूईटी का एग्जाम क्या होता है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सारी बातें हैं भी नहीं, बहुत कम बातें हैं, लेकिन बस यही कि हम उस सूचना तक हमारी पहुंच है कि नहीं है, एक्सेस है हमारा कि नहीं है। तो इस सूचना को आपको सभी बच्चों तक पहुंचाना है। शिक्षा में, एजुकेशन में इक्वलिटी, एजुकेशन में समानता बहुत आवश्यक है। सबको ये जानकारी मिलेगी, सभी लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम विश्वविद्यालय में पहुंच पाएंगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।